प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग आज मैथ पढ़ेंगे, तो मैथ में हमारा पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आगे चलकर उसका उपयोगी होने वाला है। तो पहले हम उसके बारे में आज समझेंगे, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकृत संख्या। हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते हैं किससे है? तो गिनती की वे सारी संख्या है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या। गिनती के वे सारी संख्या है प्यारे बच्चों, हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के प्यारे बच्चों क्या है? गिनती की वे सारी संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ... प्यारे बच्चे कहाँ तक ले जाएगा? इनफाइनाइट। कहाँ तक ले जाएगा? इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों, आपको प्राकृत संख्या से कैसे क्वेश्चन बनता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको बताना है। क्या बताना है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। क्या बताना है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, सबसे हमारा बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। आप अनंत लिख सकते हैं। जबकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए 1, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। जबकि क्वेश्चन पूछ दिया जाए दो क्रमागत प्राकृत संख्या का आपको अंतर बताना है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर आपको बताना है। तो क्रमागत मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद दूसरा। अगर 4 होगा तो इसके बाद में क्या होगा? 5 होगा। अगर 5 होगा तो क्या होगा? 6 होगा। तो फिर क्या होगा? 7। यानी कि यह संख्या क्रम में होगा। तो पूछा गया है इनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यानी कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर क्या होता है? 1। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दो क्रमागत प्राकृत संख्या का आपको मौसा प्यारे बच्चों बताना है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा क्या होता है? 1 होता है, जो आगे हम समझाएंगे। अगर पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों प्रथम n प्राकृत संख्या का मौसा आपको निकालने के लिए योग निकालने के लिए पूछ दिया जाए। योग निकालने के लिए तो क्या कहा गया? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो आप एग्जाम में इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है तो आपको दे देगा, क्या कह देगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्या का आपको योग प्यारे बच्चों बताना है। क्या बताना है? योग बताना है। तो यहाँ क्या दिया है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी n का मान क्या दिया गया है? 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे में हमारा क्या हो जाएगा? 2 से 10 कितने मरतबे कटेगा? 5 मरतबे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुने 10 1 11, यानी कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 55 आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर एक और ही क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का आपको योग बताना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो हम आपको सूत्र क्या बताया?
n इंटू n प्लस 1/2, तो क्या करेंगे, n की जगह पर क्या दिया गया है 50 इंटू 50 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 से 50 कितने मरतबे कटेगा 25 मरतबे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 25 गुने 51, यानी कि हमारा गुना करने पर क्या हो जाएगा 1275 आंसर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसके आगे समझते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। क्या समझेंगे, पूर्ण संख्या। इसके आगे हम क्या, पूर्ण संख्या क्या समझेंगे, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के बारे में क्या समझेंगे, होल नंबर। तो प्यारे बच्चों, हम पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, तब प्राकृत संख्या के समूच में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, पूर्ण संख्या की प्राप्ति हो जाता है। एग्जाम्पल में समझिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इन्फिनाइट। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछले मतलब कि देखे हैं पीछे प्राकृत संख्या में क्या देखे हैं कि प्राकृत संख्या हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शून्य से। यानी कि परिभाषा क्या कहा गया है, प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमको क्या प्राप्ति हो जाता है, पूर्ण संख्या के प्राप्ति हो जाता है। यानी कि पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों शून्य से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बताना है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे हमारा छोटी पूर्ण संख्या क्या है 0, और जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा क्या है इन्फिनाइट, यानी कि अनंत है। क्या है, अनंत है। एक क्वेश्चन बनता है, अगर पूछ लिया जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखिए, प्राकृत संख्या में अभी क्या पढ़े हैं, गिनती की हुए सभी संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनाइट। जबकि हमारा पूर्ण संख्या क्या है 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ... यह कहाँ तक ले जाता है इन्फिनाइट तक ले। तो प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक ले जा रहा है इन्फिनाइट। तो पूर्ण संख्या में तो भी है 1 से स्टार्ट हो रहा है, अभी अनंत तक ले जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो क्या लिखिएगा यस होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, आपको बताना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक ले 0 से लेकर अनंत तक ले सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। देखिए 0 तो इसमें है पूर्ण संख्या में, जबकि 0 तो हमारा प्राकृत संख्या में नहीं है। समझ रहा है ना कि देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या पूछा गया है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तब बिल्कुल नहीं होता है। हम क्या लिखेंगे नो, नहीं होता है।
उसके बाद में पूछ लिया जा प्रथम n पूर्ण संख्या का आपको योग निकालने के लिए पूछ दिया जाए। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको पूछ दिया जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। तो इस पर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा प्यारे बच्चों, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, इनके जगह पर क्या दिया गया 5, तो 5 इंटू माइनस 1 बटे के क्या हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 5 गुने 4 बटे क्या हो जाएगा 2। इसको काटने पर क्या हो जाएगा 20/2। 20 से कितने मरतबे 10, यानी कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पूछ दिया जाए प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, एन की जगह पर हमारा क्या दिया गया 10, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 2। तो इसको 2 से 10 कितने मतलब कट जाएगा 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 गुने 9, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 45 आंसर। तो पूर्ण संख्या के बारे में समझ गए, इसके आगे हम क्या समझेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो चलिए समझते हैं पूर्णांक संख्या। तो प्यारे बच्चों, हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या के परिवार में प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जब शामिल कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें पूर्णांक संख्या की प्राप्ति होती है। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पूर्ण संख्या के परिवार यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... कहाँ तक ले जाएगा इनफाइनाइट। तो उसमें क्या कहा गया है, ऋणात्मक मान को जब हम शामिल कर लेते हैं तो हम क्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारा क्या होगा ऋणात्मक मान -1, -2, -3, -4 क्या हो जाएगा ... ये भी कहाँ तक ले आएगा इनफाइनाइट। कहाँ तक ले आएगा इनफाइनाइट। तो आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको कैसे जवाब दीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है। पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपको बताना है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं सबसे छोटी हमारा क्या है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। क्या हो जाएगा अनंत। जबकि प्यारे बच्चों बड़ी क्या है, ये भी क्या है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। अगर पूछ ले आपसे कि पूर्णांक संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा अनंत। जबकि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ये भी अनंत होता है। चलिए अब और कैसे क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो अभी लोग पढ़े हैं, देखिए यहाँ से तो यहाँ तक देख लिए, एक से लेकर जो शुरू हो रहा है अनंत तक ले जा रहा है, जो जितना है प्लस में है, यानी कि प्राकृत संख्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहा है कि नहीं? यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल है, यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? यस। देखिए पूछा क्या गया है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी क्या हो जाएगा? यस। पूछ लेगा क्वेश्चन, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है? यहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से? इनफाइनाइट से, -4 -3 -1। तो आप हम कहीं बोले हैं कि आपको माइनस में प्राकृत संख्या होता है? नहीं ना। तो भी क्या हो जाएगा? नो। पूछा गया है क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो हम आपको ये भी कहीं बोले हैं कि माइनस में हमारा पूर्ण संख्या होता है, जबकि हमारा पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक ले जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? नो। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन बताते हैं कि पूर्णांक संख्या से क्या क्वेश्चन बन सकता है। प्यारे बच्चों, जो 0 से इधर वाले को, 0 से जो इधर साइड में होता है 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इधर वाला जितना संख्या है, 0 से अनंत तक ले जिसको यहाँ तक ले संख्या, इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। जबकि 0 से उधर वाला क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जबकि 0 उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। प्यारे बच्चों, ना 0 धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अगर इस पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, -2 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? आपको बताना है कि प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। -2 कौन सी संख्या है? तो -2 प्यारे बच्चों क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ तक ले तो आप समझ गए। चलिए अब इसके आगे क्या समझेंगे हम? सम संख्या के बारे में, यानी कि इवन नंबर। किसके बारे में समझेंगे? सम संख्या यानी कि इवन नंबर के बारे में। तो सम संख्या होता है प्यारे बच्चों 2 से विभाज्य होने वाली, यानी कि 2 से जो संख्या करता है वो क्या कहलाता है? सम संख्या। एग्जाम्पल में 2 से विभाज्य कौन कौन संख्या हो रहा है? जैसे में यानी 4 6 8 10 12 14, क्या हो जाएगा? 16 480 1000
डॉट डॉट कहाँ तक ले जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत तक ले जाएगा। हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी सम संख्या। प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2, जबकि सबसे बड़ी हमारा सम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा हमारा, अनंत हो जाएगा। तो इसी पर एक और ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रथम n सम संख्या का योग आपको बताना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे में नहीं होता है, n इंटू n प्लस 1। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाए, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का प्रथम 10 सम संख्या का योग आपको निकालने के लिए पूछ दिया जाए, चाहे योग आपको बताने के लिए बोल दें। तो क्या पूछा गया, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, यानी n का मान कितना है, 10 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 गुने 11, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 110। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, प्रथम 20 सम संख्या का योग आपको बताना है। क्या बताना है, योग बताना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताया, n इंटू n प्लस 1। तो n के जगह पर क्या दिया गया है, 20 इंटू 20 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 20 गुने 21, यानी कि 210 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया, लेकिन एक और एक क्वेश्चन बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन कभी काल देखने को मिलता है, पूछ लेगा क्वेश्चन, इसमें से सम संख्या का कौन सा रूप होगा, कौन सा रूप होगा। ऑप्शन में n, ऑप्शन बी में प्यारे बच्चों 2n, ऑप्शन सी में 2n प्लस 1, और जबकि डी में 2n माइनस 1। आपको बताना है इनमें से सम संख्या का कौन सा रूप होगा। तो कौन सा रूप होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारा क्या होता है, 2n। तो यहाँ तक ले हम समझ गए। चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं क्या, विषम संख्या बारे में, यानी कि ऑड नंबर के बारे में। चलिए इसके आगे क्या समझेंगे, ऑड नंबर। इसके बारे में समझेंगे, विषम संख्या, विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है प्यारे बच्चों, वह सब क्या कहलाता है, विषम संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 9, 11, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 13, डॉट 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 कहाँ तक ले जाएगा, इनफाइनाइट। कहाँ तक ले जा रहा है, इनफाइनाइट। यह संख्या 2 से नहीं कटता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा,
और सबसे बड़ी विषम संख्या, और सबसे बड़ी विषम संख्या आपको बताना है। सबसे बड़ी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 1। और जबकि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। यहाँ तक ले आप समझ गए। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्वेश्चन प्रथम n विषम संख्या का योग निकालने के लिए, प्रथम n विषम संख्या का योग निकालने के लिए, तो इसका सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम 5 विषम संख्या का, क्वेश्चन नंबर 1 विषम संख्या का योग आपको बताना है। तब प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 25, यानी कि 25 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रथम 50 विषम संख्या का प्यारे बच्चों आपको योग बताना है। तो सूत्र क्या है? n का स्क्वायर। क्या है? n का स्क्वायर। तो 50 की जगह क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर, यानी कि 2500 आंसर। यहाँ तक तो आप समझ गए। तो फाइनली आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए, आज हम क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या हमको याद रखना है। आज की चैप्टर में हम क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या क्या सूत्र बना है? प्रथम n संख्या का योग निकालना है। क्या निकालना था? योग। तो हमको क्या क्या फॉर्मूला बना है? प्राकृत संख्या का, अगर प्राकृत संख्या के n निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1 बटे में क्या था? 2। जबकि पूर्ण संख्या निकालने के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2। जबकि सम संख्या के निकालने के लिए पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1। जबकि विषम संख्या का n पद निकालने के लिए पूछ देगा, विषम संख्या का, तो क्या होगा? n का स्क्वायर। तो आज हमारा क्या सूत्र बना है? यहाँ तक ले आपको कल हम पढ़ेंगे दूसरा। तब तक के लिए यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आप इतना याद रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।